आदेश के बाद गाजी धीरे धीरे ऊपर उठी और पेरिस्कोप से बाहर का जायजा लिया जाने लगा। उस वक्त इंद्र सिंह लगभग पोर्ट छोड़ने ही वाले थे, लेकिन अचानक आईएनएस राजपूत के सोनार पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट का सिग्नल मिला। टेक्नीशियंस ने कुछ ही देर में कंफर्म कर दिया कि यह कोई और नहीं बल्कि गाजी है। 3 दिन से चली आ रही तलाश अब पूरी हो चुकी थी। इंद्र सिंह ने तुरंत आदेश दिया, राजपूत की स्पीड बढ़ाओ, टारगेट साफ है। राजपूत तेजी से गाजी की ओर बढ़ने लगा। उधर पेरिस्कोप से कैप्टन जफर ने देखा कि सामने से एक विशाल भारतीय युद्धपोत उनकी ओर लपकता चला आ रहा है। हालात की गंभीरता समझते ही उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, सबमरीन नीचे ले जाओ, जल्दी करो। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। आईएनएस राजपूत नजदीक पहुंच चुका था और उसने बिना देर किए 2 खतरनाक डेप्थ चार्ज दाग दिए। राजपूत पूरी रफ्तार से आगे निकल गया, लेकिन पीछे समुद्र की गहराई में एक भयानक खेल शुरू हो चुका था। उधर इंदिरा गांधी का देश के नाम संबोधन खत्म भी नहीं हुआ था कि विशाखापट्टनम तट से कुछ ही दूरी पर समंदर ने आसमान तक गूंजने वाला एक जबरदस्त धमाका उगला। समंदर ने उस रात ऐसा रूप दिखाया कि पोर्ट के आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक गूंजती रही। ऐसा महसूस हो रहा था मानो समुद्र के भीतर कोई परमाणु बम फटा हो। उस जोरदार धमाके से पानी कई फीट ऊपर तक उठ गया। आसपास के लोग घबराकर सोचने लगे कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उनके शहर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी को भारतीय नेवी की शानदार रणनीति ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गाजी के साथ उसके 933 नौसैनिक भी समुद्र की गहराइयों में समा गए। भारत ने इस मिशन में एक बड़ी जीत हासिल